वर्किंग कमेटी का इजलास अब से थोड़ी देर बाद शुरू। जम्मू कश्मीर में अकामती असनाद तकसीम करने का सिलसिला जारी। जम्मू जिले में 15,000 के करीब गैर मकामियों को मिला सर्टिफिकेट। मुकम्मल जांच पड़ताल जारी, सूबाई कमिश्नर का बयान। ताजा तूदे गिरने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दोबारा हुई बंद। शाहराह पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। बहाली में लग सकता है एक दिन ट्रैफिक हुक्म। और मौजूदा हालात ने दस्तकारी के शोबे को किया तबाह बर्बाद। हजारों लोगों का रोजगार हुआ खत्म। सयाह गायब होने से भी कारोबारों के चेहरे पर मायूसी। अदब नाजरीन, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बात सबसे पहले मुल्क के अंदर घरेलू परवाजें शुरू होने की करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से नवंबर तक आम लोगों को एक बार फिर राहत पहुंचाई जा सकती है। और हिंदुस्तान के अंदर जहां पर घरेलू परवाजों को दोबारा शुरू करने का सिलसिला नवंबर तक या दिवाली के त्योहार तक शुरू किया जा सकता है। और इस सिलसिले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जहां पर सरकार की तरफ से घरेलू परवाजों को शुरू करने की कोशिश मुसलसल जारी है, वहीं पर बैनुल अक़वामी परवाजों को भी जल्द वुसअत मिलेगी और दिवाली के मौके पर मजीद परवाजों को उड़ने की इजाजत होगी। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए फैसला लिया जाएगा। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी का बयान सामने आया है और उनके बयान के मुताबिक आगे के हालात को देखते हुए, हालात के पेश नजर अगला फैसला लिया जाएगा। और उम्मीद की जा सकती है कि नवंबर में जब दिवाली का त्योहार होगा तो दिवाली तक बैनुल अक़वामी परवाजों के साथ साथ घरेलू परवाजों को शुरू करने का सिलसिला दोबारा से मुल्क के अंदर शुरू कर दिया जाएगा, ताकि एक बड़ी तादाद जो मुल्क के बाहर इस वक्त लोगों की दरमांदा है उनको वापसी का मौका मिल सके। आपको याद होगा कि इससे पहले सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन के तहत 5 फेसेस के तहत हजारों लोगों को बैरून मुल्क से वापस भारत लाया गया लॉकडाउन के 5 महीने के दौरान। लेकिन अब मुल्क के अंदर जल्द दोबारा परवाजों का सिलसिला शुरू हो सकता है और अगले 2 महीने तक अवाम को राहत पहुंचाई जा सकती है। दिवाली के मौके पर परवाजों को उड़ने की इजाजत होगी, तब तक की कोशिश की जा रही है। और कोविड-19 की वजह से हालात कैसे हैं, केसेस कितने आ रहे होंगे, दोबारा खतरनाक सिचुएशन हिंदुस्तान के अंदर ना बने, उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा, वजारत शहरी हवाबाजी की तरफ से लिया जाएगा। और हरदीप सिंह पुरी जो कि शहरी हवाबाजी के वजीर है, उनकी तरफ से बयान आया है कि नवंबर के महीने तक या दिवाली तक बैनुल अक़वामी परवाजों के साथ साथ घरेलू परवाजों को भी उड़ने की इजाज़त दी जा सकती है, जिससे परवाजों को वुसअत मिलने वाली है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर के, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से इस वक्त बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और NIA की तरफ से इस वक्त पुलवामा हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से अदालत में चार्जशीट अब से थोड़ी देर बाद दाखिल की जाएगी। 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। और इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सभी लोगों पर मिलिटेंटों की मदद का इल्जाम है, जिनके खिलाफ NIA चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। और इस वक्त खबर यह भी आ रही, कौमी तहकीकाती एजेंसी की टीम NIA अदालत पहुंच चुकी है। 2019 में पुलवामा हमला जो हुआ था 14 फरवरी को, जिसमें 40 CRPF के एहलकार शहीद हुए थे, इस पूरे मामले में अब इस वक्त तहकीकात मजीद आगे बढ़ी हैं। और जिन लोगों पर मिलिटेंटों की मुआवनत का इल्जाम था, मदद का इल्जाम था, उन सभी 11 लोगों के खिलाफ आज NIA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर NIA की टीम इस वक्त अदालत पहुंच चुकी है, NIA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। और 14 फरवरी 2019 को लेथपुरा पुलवामा हमले में 40 CRPF एहलकार जिनकी शहादत हुई थी, इसमें तहकीकात तेजी के साथ जारी हैं। और अब मामले में मजीद पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि NIA की टीम इस वक्त तहकीकात जो चल रही हैं चार्जशीट फाइल करने के लिए, ये ताज़ा तस्वीरें जम्मू NIA कोर्ट की आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले
एनआईए की टीम पहुंच गई है और इस वक्त चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। 11 लोग जिनके खिलाफ ये इल्जाम है कि उनने मिलिटेंटों की मदद की है पुलवामा हमले में, जिसमें 40 सीआरपीएफ के एहलकार शहीद हुए थे। इस हमले से जुड़ी बड़ी खबर एनआईए की तरफ से जम्मू के अंदर इस वक्त अदालत का रुख किया गया है और 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल अब से थोड़ी देर बाद होने जा रही है। बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिली और मौसम का असर किस तरीके से आम शाहराहों से लेकर या राब्ता सड़कों से कौमी शाहरा तक पड़ा है और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा भी एक बार फिर बंद हो गई है। ताज़ा तस्वीरें भी आपको बताएंगे। झलवास रामबन में पस्सियां गिरने से शाहरा बंद हुई है, सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया है और गाड़ियों की आमदोरफ्त दोनों अतराफ से मुतासिर हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त इस वक्त मुतासिर हुई है। दोनों अतराफ से बताया जा रहा है कि एक लंबी कतार गाड़ियों की रामबन उधमपुर तक इस वक्त नजर आ रही है, जहां पर शाहरा को बहाल करने का भी सिलसिला शुरू किया गया है, काम चल रहा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से भी दिक्कतें पेश आ रही हैं और इस वक्त इतलात मौसूल हो रही कि एक दिन का वक्त शाहरा को बहाल करने में लग सकता है। आपको बताते चलें कि इस वक्त बड़ी खबर जहां पर रामबन से आ रही है, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर नुमाइंदे इस वक्त रामबन से हमारे साथ हैं। नदीम, इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, ताजा तरीन तफसीलात क्या है? देखिए, नेशनल हाईवे की बात करें तो आज 5 बजे के करीब पर ढलवास के मकाम पर कुछ तो बसियां उतर आ रही है, जिस वजह से 5 बजे के करीब गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर बंद हो गई। अगर इस तरह से हम बात करें, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। रामबन और जम्मू के बीच का जो सड़क का जो जमीनी राब्ता था वो भी मुनक़ता हो गया। तहम अगर बानिहाल रामबन की बात करें, बानिहाल रामबन का जो सेक्टर है ये बिल्कुल थ्रू है, इस पर गाड़ियां चल रही है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है यहाँ का, रामबन की बात करें, बानिहाल रामबन की गाड़ियां चल रही है, लेकिन कौमी शाहरा पर जिन गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ जाना है या जिनको कश्मीर से जम्मू की तरफ जाना है, वो गाड़ियां इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दरमांदा होकर रह गई है। जहां अगर हम ट्रैफिक हुकाम की बात करें तो ट्रैफिक हुकाम और क्लियरेंस एजेंसी की कोशिश है कि जल्द से जल्द पस्सियों को हटाकर रोड को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। लेकिन मौसम की जहां बात करें, क्योंकि आज सुबह देख रहे थे हम कि हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश हो रही थी, जिस वजह से रोड का कुछ एरिया धंस गया और मड स्लाइड भी हुआ था वहां पे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मौसम में बेहतरी देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हाल सुबह की तरह अभी भी बने हुए और ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि मजीद वक्त लग सकता है। जिस तरह से सुबह आपने बात की थी ट्रैफिक हुकाम से, तो उनका ये कहना है कि 1 दिन का टाइम लगेगा। तो अभी भी उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जो है गाड़ियों को शायद आज पूरा दिन ट्रैफिक फिलहाल बंद रहेगा। जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से सड़क के हालात बने हुए, शाहरा के हालात बने हुए, क्योंकि मड स्लाइड को क्लियर करना छोटी मोटी बात थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि सड़क का कुछ एरिया सिंक हुआ है तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अब ये मान लीजिए कि नए से रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, जब एरिया सिंक हो गया तो अब उसकी कंस्ट्रक्शन कब तक होती है, कितनी मशीनें वहां पे क्लियरेंस एजेंसी की तरफ से दी जाती है, जो फॉलोइंग प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, कंपनीज जो कंसर्न कंपनीज है वो कितनी मशीनें वहां पे अवेलेबल करवाती है, कितनी जल्दी वो रेस्टोर करती है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अभी का अपडेट, अभी नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है। मौसम जिस तरह से सुबह खराब था तो अभी मौसम में थोड़ी सी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा इस वक्त बंद है। ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां की तस्वीरें आप तक बराह रास्त पहुंचा रहे हैं। जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है और दोबारा पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हुआ है। खराब मौसम की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है और दोनों तरफ गाड़ी को रोक दिया गया है। ट्रैफिक की आमदोरफ्त इस वक्त मुतासिर हुई है। इधर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां भी एक बार तेजी के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। श्रीनगर में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, एक अहम मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है, जहां पर पार्टी दफ्तर में लीडरान की मीटिंग मुनक्कद होगी। श्रीनगर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस की मीटिंग आज हो रही है और
12:30 के आसपास ये मीटिंग पार्टी हेड ऑफिस में शुरू होगी, जहां पर पार्टी के सभी लीडरान को मदऊ किया गया है। वादी कश्मीर के तमाम रुकने असेंबली, MLCs, इसके अलावा जो साबिक मिनिस्टर्स हैं, वुज़रा हैं, उनको भी आज की मीटिंग में तरफ बुलाया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, जिला सदूर हैं, उन्हें भी आज की मीटिंग में बुलाया गया है, जहां पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज श्रीनगर के अंदर यह अहम मीटिंग कांग्रेस की तरफ से होने जा रही है और इस बीच इस मीटिंग में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। के अंदर कांग्रेस की आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और पार्टी सदर को लेकर भी बातचीत हो सकती है। और इस बीच कुछ पार्टी लीडरान की तरफ से जो मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, आज सुबह हमारे खुसूसी प्रोग्राम सलाम जेके में उन्होंने सवाल भी उठाए, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन आज की अहम मीटिंग श्रीनगर के अंदर पार्टी की दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी जानिब आज बीजेपी की भी मीटिंग श्रीनगर के अंदर होने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी का इजलास भी श्रीनगर में मुनक्किद होने जा रहा है। दिल्ली और जम्मू से लीडरान के इजलास में आज शिरकत होने जा रही है। कांग्रेस 12:30 मीटिंग करेगी, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग जो इस वक्त शुरू हो चुकी है, कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी की वर्किंग कमेटी का इजलास शुरू हो गया है और स्टेट रूल व दीगर सियासी मामलात पर आज तबादला ख्याल मीटिंग में होने जा रहा है। दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज की मीटिंग में पार्टी के नुमाइंदे शिरकत करेंगे और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आपको बताते चलें कि वादी कश्मीर से जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो आज इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा जम्मू से पार्टी के सदर रविंदर रैना भी पार्टी में मीटिंग में शामिल होंगे। वहीं माना जा रहा है कि दिल्ली से भी पार्टी के सीनियर लीडरान आज इस मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं, जहां पर मुरलीधर राव नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल होंगे। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल जैन भी मीटिंग में दिल्ली से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू और श्रीनगर से पार्टी लीडरशिप से आज मीटिंग में बातचीत करने वाले हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी के पास चलते हैं। श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त हमारे साथ हैं हिलाल, क्या कुछ तफसीलात हैं? दो अहम मीटिंग भारतीय जनता पार्टी यूनिट की बताया जा रहा है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है और कांग्रेस का इजलास भी आज श्रीनगर के अंदर होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग है वो शुरू हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो कांग्रेस की मीटिंग है वो ठीक 12:30 बजे शुरू हो जाएगी और इससे काफी महत्वपूर्ण मीटिंग तस्वीर की जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों के साथ जो हमारी बात हुई है तो उनका मानना है कि ये मामूल की मीटिंग है, क्योंकि वो हर महीने इस तरह की मीटिंग का इनेकाद करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी का ग्राफ है या जो पार्टी का कार्डर है वो किस समय पहुंच रहा है और जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स या एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर के अंदर होती हैं तो उनका जायजा लेने के लिए इस तरह की मीटिंग्स का इनेकाद किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ लीडरान जम्मू से जुड़ रहे हैं, कुछ दिल्ली से भी जुड़ रहे हैं और वो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर का खाका जो है उसको भांपने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ से बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की भी मीटिंग है और कांग्रेस के अंदर जो कुछ सूरत हाल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो मरकजी लीडरशिप है उन्हें कुछ खत इरसाल किए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की लीडरशिप खासतौर पर जो पार्टी के सदर है गुलाम अहमद मीर, उनके खिलाफ कुछ शिकायत का इजहार किया गया है। हालांकि जो स्टेट कार्डर है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी कार्डर है, उन्हें अभी इस हवाले से कोई खत मौसूल नहीं हुआ है, बल्कि उनका मानना है कि वो मीडिया के जरिए ही इस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि कुछ लीडरान को शिकायतें हैं जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है। और आज की ये मीटिंग्स का इनेकाद इस तनाजुर से भी देखा जाता है क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की एक्टिविटीज जब से कहीं ना कहीं शुरू होने लगी हैं तब से ही इनकी अहमियत भी कहीं ना कहीं अब बढ़ चुकी है। और अब देखने वाली बात होगी कि आइंदा के वक्त में किस तरह का जो रुझान इन नेशनल पार्टीज के साथ साथ रीजनल पार्टीज का रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत जो है काफी हार्ड तस्वर की जाती है और जम्मू कश्मीर की सियासत ही कहीं ना कहीं मरकज के लिए भी एक सेंट्रिक पॉइंट जो है बनता है। हिलाल, एक चीज और भी बताइएगा, अब सभी पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रही हैं। कांग्रेस की तरफ से आज जहां मीटिंग होगी, खबर यह भी थी कि कुछ पार्टी लीडर्स
जो नाराज नजर आ रहे हैं, जो आज मीटिंग में जिनको दावत नहीं दी गई है यानी कि उनकी तरफ से कोई बात उनके साथ हो पाई हो, उनका क्या कुछ रद्द-ए-अमल है? देखिए, कुछ लीडरान के साथ हमारी बात हुई है। उनका मानना है कि बार बार जब भी कोई पार्टी की कोई मीटिंग होती है तो उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, उन्हें बुलाया नहीं जाता है, और यही शिकायतें उन्हें है कि कुछ लोग यहाँ पर इंडिविजुअल फैसले लेते हैं और पार्टी कार्डर जो है उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। और इसी चीज की सफाई के लिए जब हमने कुछ लीडरान के साथ भी बात की तो उनका मानना है कि जो लोग घरों के अंदर एसीज में रहना चाहते हैं, इशारा तो साफ है कि इनकी तरफ था कि जो लोग एसीज में रहना चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जब उन्हें खुद ये समझ में नहीं आएगा कि पार्टी अफेयर्स को कैसा चलाना है और इसकी जरूरत नहीं समझते हैं तो पार्टी भी उन्हें बुलाने के लिए फिर अहमियत ज्यादा नहीं देती है। इशारा साफ है। और लेकिन मीटिंग आज होने वाली है और इस मीटिंग के दौरान जो हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली है, ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि ऐसे लीडरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी से बालातर होकर इस तरह की एक्टिविटीज करे, क्योंकि अगर इस तरह की शिकायत किसी की होगा तो वो पार्टी फ्रंट पे ही, पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही इसको रिजॉल्व कर सकता है। और एक आखिरी सवाल हिलाल, एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की तरफ से भी आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि बैकडोर ही जरूर इस वक्त तैयारी जरूर की जा रही है मीटिंग्स की, सरगर्मियों की, लेकिन दूसरी तरफ क्या माना जाए, आज जो मीटिंग बड़ा अहम इजलास है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या सिर्फ सिचुएशन को असेस करने की कोशिश होगी या फिर टफ चैलेंज भी दिया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ पार्टियां अब आहिस्ता आहिस्ता सही तैयार नजर आ रही हैं? देखिए, अगर आप देखेंगे कि किस तरह से अब जम्मू कश्मीर की सियासत जो नया मोड़ ले रही है, क्योंकि गुप्कार डिक्लेरेशन एक ऐसी बुनियाद बन गई है कि जिसने जो बरसों पुरानी जो आपसी हरीफ थे जम्मू कश्मीर के अंदर, रीजनल पार्टीज पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी इलाकाई जमातें, लेकिन गुप्कार डिक्लेरेशन एक ऐसा मंच बन चुका है कि वो एक ही मंच पर जो है आप जमा हो सकते हैं। कल भी जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी इसी तरह का इशारा दिया कि आइंदा की जो हिकमत अमली होगी वो इसी मंच से निकलेगी, यानी अब यूनानिमस डिसीजन होगा, मुश्तरका जो लाहेअमल होगा वही यहां से तैयार किया जाएगा। और इससे भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक चैलेंज समझती है, क्योंकि आप ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस एंड रीजनल पार्टीज हो गया है। बाकी सभी तरह की जो जमातें हैं वो एक पेज पर जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही हैं, लेकिन एब्रोगेट करने वाली आर्टिकल को एब्रोगेट करने वाली तंजीम जो भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ ये सारी जमातें नजर आ रही हैं, और इसमें नेशनल पार्टीज इंक्लूडिंग जो रीजनल पार्टीज है। अब आइंदा का लाहेअमल देखते हुए ही जो मरकजी लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी अब जम्मू कश्मीर के मामलात में इंटरवीन करने लगी हैं और क्या कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी डिसीजन इस तरह का पॉलिटिकली लिया जाता है तो उसके ऑफशूट्स या उसके जो सम्राट हैं वो दिल्ली में भी फिर जो है निकल। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हंजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ श्रीनगर से बराह रास्त थे। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की एक बड़ी मीटिंग, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, रियासी की बड़ी खबर बताएं आपको। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी बड़ी खबर बताते चलें, क्योंकि उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। थोड़ी देर बाद आप 12 बजे गुलिस्तान न्यूज पर उनका खुसूसी इंटरव्यू भी देखेंगे कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी के साथ। लेकिन इस बीच उनका बड़ा बयान सामने आया है कि 5 अगस्त के हुकूमती फैसले की जहां पर उन्होंने मुखालफत की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के मुताबिक जो 5 अगस्त को मरकज ने फैसला लिया है उसने कश्मीर मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया है और इस फैसले से मरकज ने अपने लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। और अब इस फैसले के खिलाफ रियासत को जब 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया तो इसके खिलाफ जब पार्टियां अब 1 साल मुकम्मल होने के बाद जो इलाकाई जमातें हैं वो एक पेज पर आने की बात कर रही हैं, ये इत्तेहाद अवाम के लिए है, जम्मू कश्मीर के अवाम को बचाने के लिए, उनकी इज्जत के लिए। इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बकौल सभी जमातों का, सभी स्टेक होल्डर्स का एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि मरकज की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो नुकसानदेह साबित हुआ है। खुद पार्टी, खुद मरकज भी इससे नुकसान उठाएगी, लेकिन 5 अगस्त के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बकौल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के साथ साथ चीन या दीगर ममालिक की तरफ से भी कश्मीर की ज्यादा बात की गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बकौल 5 अगस्त ने इस मसले को और भी इंटरनेशनलाइज कर दिया है। चलिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू सूबे से, रियासी जिले के अंदर, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब तक जो खबर हमारे पास पहुंची है रियासी के अंदर, रियासी जिले में, जहां पर इस वक्त खबर सामने आ रही है कि खोर मोहर इलाके में खाना बदोश घराने के 3 अफराद माल मवेशियों समेत एक जमीनी तोदे के नीचे आ गए हैं और तीनों लोग जिंदा दफन हुए हैं।
बचाव कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तोदे गिरने से खाना बदोश घराने के 3 अफराद दफन हो गए हैं। तीनों लोग जिंदा हैं या उनकी जान चली गई है, अभी तक इसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और अब खबर यह भी आ रही कि तीनों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। बड़ी खबर, पुलिस की तरफ से बयान आया है कि 3 लोग जो खाना बदोश घराने से ताल्लुक रखते थे जिंदा दफन हो गए थे, मौत हो चुकी है और तीनों लोगों की लाशें बरामद कर ली गई है। बड़ी खबर रियासी जिले से, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है। गुज़श्ता रात के दौरान पेश आया यह हादसा जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। मौसम की तब्दीली के बाद, तेज बारिशों के बाद तोदा गिरने से 3 लोग जिंदा दब गए थे, तीनों की मौत हो चुकी है। और इस वक्त आपको बताते चलें कि तीनों लोगों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। रियासी जिले से बड़ी खबर, तोदे की जद में आकर दफन होने वाले 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तीनों की शनाख्त खलील, उसकी अहलिया रुखसाना बेगम और मोहम्मद असलम के बतौर हुई है, जिन 3 लोगों की तोदे की जद में आने से मौत हुई है। गौहर कुछ हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। गौहर, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं? जी हाँ, सिर्फ आपको बताते चले कि रियासी के खूर इलाके में ये दौरान शब जो मिट्टी का तोदा गिरा है, जहाँ जोरदार बारिशें हुई हैं, उसके साथ ही जब मिट्टी का तोदा गिरा है तो एक ही घराने के जो 3 अफराद हैं, जिनमें एक खातून भी शामिल है, वो तीनों उस मिट्टी के तोदे के नीचे जिंदा दब गए। और पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से रात देर गए तक जो है बचाव कार्रवाई जारी रही। ताहम उसके बाद ही तीनों की लाशों को बरामद, जबकि जिंदा किसी को नहीं बचाया जा सका, जब तीनों की लाशों को बरामद किया गया है। अगर बात करेंगे उनके शनाख्त जो है वो खलील अहमद नामी जो है वो उनकी हुई है और उसकी अहलिया रुखसाना बेगम और मोहम्मद असलम, तीनों की लाशों को बरामद किया गया। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसमें कुछ भैंसें भी जो है जिंदा दब गई और वो भी जो है खलाक हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। गौहर कुछ हमारे साथ न्यूज रूम से थे। रियासी से बड़ी खबर, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, खलील, उसकी अहलिया रुखसाना बेगम और मोहम्मद असलम, जिनकी लाशें भी बरामद कर ली गई है। खाना बदोश घराना जो कि माल मवेशी के साथ रियासी महोर के दूर दराज इलाके में था और देर रात तेज बारिशों के बाद जमीनी तोदा खिसकने से 3 लोग दफन हो गए थे और अब लाशें भी तीनों की बरामद कर ली गई। बढ़ते हैं आगे, बात जम्मू कश्मीर इंतजामिया की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला इस वक्त जारी है और जम्मू से बड़ी खबर यह आ रही कि इस वक्त जम्मू के अंदर 14,833 गैर मकामी अफराद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट तकसीम की जा चुकी है। जी हां, बड़ी खबर जम्मू से, मजमूई तौर पर अब तक 1,55,300 से ज्यादा शहरियों के हक में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल असनाद अजरा की गई हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू के अंदर अब तक जम्मू जिले के अंदर 14,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की सूरत हाल के बीच ही 14,833 लोगों को जो गैर मकामी हैं, जम्मू के जिले के नहीं थे, उन लोगों को डोमिसाइल दी जा चुकी हैं। और इस बीच PRC 1,38,732 अफराद को अजरा की जा चुके हैं। यानी अब अकामती असनाद के जो तकसीम आवरी का सिलसिला था वो और भी तेज हो चुका। सिर्फ जम्मू जिले के अंदर 14,000 से ज्यादा अकामती असनाद तकसीम की जा चुकी हैं। और ये वो लोग जो गैर मकामी हैं, जो रिहाइश पजीर यहाँ के नहीं थे लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पर रह रहे थे, अब उन्हें यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ऑफिशियली मान लिया गया है। 14,833 डोमिसाइल सर्टिफिकेट अब तक जम्मू जिले के अंदर गैर मकामी शहरियों को तकसीम की जा चुकी हैं। बारामूला से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इंतजामिया की तरफ से लॉकडाउन का दोबारा ऐलान कर दिया गया है। बारामूला में जहां पर इंतजामिया की जानिब से कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच अब दोबारा बंद का ऐलान किया गया है। चंद रोज से कोरोना वायरस के मुस्बत मामलों की तस्दीक हो रही है, जिसमें इजाफा भी देखने को मिला है। और इसके पेश नजर जिला इंतजामिया ने आज 5 रोज तक दोबारा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। प्रेस नोट जारी करते हुए जिला इंतजामिया ने यह भी कहा था कि सभी इलाकों, जिनमें सोपोर, पट्टन, कुंजर, टंगमर्ग, करीरी, वाघोरा, वत्रगाम, रोहामा और बारामूला टाउन शामिल है, जहां पर कारोबारी इदारे बंद हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे सामने आ रही है जहां पर आज भी खिलाफ वर्जी हो रही है इंतजामिया के हुक्मनामे की। सोपोर कस्बे में भी बड़े पैमाने पर नकलो हरकत हो रही है। बिना मास्क के लोग इस वक्त कारोबार में मसरूफ नजर आ रहे हैं। दुकानें जरूर बंद है लेकिन पैदल चलने वालों की एक बड़ी तादाद इस वक्त नजर आ रही है। ये ताजा तस्वीरें सोपोर और बारामूला कस्बे की, जहां पर बंद के दौरान भी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। बिना मास्क के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। कारोबार जरूर बंद है, बावजूद इसके वायलेशंस देखने को मिली है, खिलाफ वर्जी
सरकारी हुक्मनामे की इस वक्त बारामूला के अंदर देखने को मिल रही है। सख्ती के साथ लॉकडाउन में सरकारी अहकामात पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया था, बावजूद इसके एक बड़ी तादाद लोगों की लॉकडाउन और सख्त बंदिशों के बीच भी इस वक्त नजर आ रही है। तक लॉकडाउन का ताल्लुक है, लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है। हाँ, लोगों को ये शऊर होना चाहिए कि लोग सोशल डिस्टेंस, मास्क, इसका ख्याल रखें तो लॉकडाउन फिर ज़रूरी नहीं होगा। मगर आप देखेंगे कि अगर आप 100 आदमियों को देखेंगे, 100 में से 20% लोगों ने मास्क पहनी होती है। जिससे पूछते हैं मास्क क्यों नहीं पहने, वो बोलता ज़रूरी नहीं है। तो उस वजह से फिर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर, मुझे लगता है जहाँ तक जैसे ऑर्डर निकला था उस हिसाब से लॉकडाउन नहीं है। लोग फ्रीली घूम रहे हैं। हाँ, दुकानें बंद हैं, ट्रैफिक भी चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, कमर्शियल गाड़ियां चल रही है, तो सिर्फ दुकानदार बंद है। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, लगातार यहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक के जो केसेस हैं उनमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ अगरचे कल ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें ये कहा गया फ़िलहाल जो है तमाम लॉकडाउन की सूरत में तमाम जो है प्राइवेट इदारे के साथ साथ जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है धारा 144 भी लगाया गया था, मगर यहाँ पर ज़िले बारामूला में वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हमने आज ज़िले बारामूला के मार्केट का हाल जानने की कोशिश की, मगर यहाँ पे जो है SOP की तरफ से जो गाइडलाइंस दी है ज़िला इंतज़ामिया ने, उस पर लोगों ने अमल नहीं किया है। बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, यहाँ पे जो बसेस हैं, SRTC बसेस, इसके साथ साथ सोमोस हैं या मिनी बसेस हैं, जो बाकी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं, वो चलते फिरते दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंस का कोई नाम निशान नहीं है। हालांकि अगर ज़िला इंतज़ामिया ये कहती है कि यहाँ पे धारा 144 लगाया गया, मगर यहाँ पे जो है वो नज़र ही नहीं आता है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये लॉकडाउन कामयाब रहेगा या नहीं, क्या ये कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बल्कि मैं आपको बता दे चलूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है ज़िला बारामूला के मार्केट का, वो बेहाल है। मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़। लॉकडाउन और गुज़श्ता बरस हुकूमती फैसलों और इसके बाद अब जो कोरोना के नतीजे में लॉकडाउन जारी है, इसने हजारों लोगों की कमर तोड़ दी है। दरअसल एक अहम शोबा जो इस वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, कई अहम शोबे जरूर मुतासिर हुए, लेकिन दस्तकारी से वाबस्ता अफराद भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी में अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। वादी में गुज़श्ता कई बरसों से दस्तकारी से वाबस्ता लोगों का कारोबार मौजूदा हालात ने ठप कर दिया, जिससे एक बड़ा तबका मुतासिर हुआ। रिवायती दस्तकारी से वाबस्ता लोगों के मुताबिक भारी नुकसान उठाने के बावजूद भी उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवनत अब तक नहीं मिली है। तकरीबन 35 years मतलब कम करान दुकानदार बिहत हर कुन तरफ रोजगार पकान। तो चूंकि आज गई क्या टाइम, तो अभी आप दिन में कितना कमा लेते हैं? कुछ भी नहीं, ऊपर वाले के फजल से अभी इस वक्त कोई काम नहीं है, ना कोई टूरिस्ट आता है ना कोई जाता है। तो मुझे बस अपना ही काम कर रहे बस। यानी आप जो अभी काम कर रहे हैं इसका आप रिज़्क कमा रहे हैं, इसका रोजगार कमा रहे हैं। अगर इस शोरूम की बात करें, या तकरीबन कितने और लोग थे आपके साथ? वारिया नफर कह मजूर बाकी सनत सन, अगर ये हालात रोज तो क्या बन ब्रोट गज पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मार और उसी मार को लेकर वादी कश्मीर में भी हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में मार दिखाई दे रही है। जी हां, बड़े से बड़ा मुलाजिम हो या छोटे से छोटा कारीगर, हर कोई इसमें बैडली हिट हो चुका है और हर किसी का यह मानना है कि लॉकडाउन का जो असर है वो अब काम पर भी दिखाई देने लगा है। अगर बात करें तो कई सालों से यह काम जिंदा और इसकी मिसाल जो है दुनिया भर में है, चाहने वाले भी हैं और दूर दूर से यहां सयाह भी इसे खरीदने के लिए आता था, खुश भी होता था। मगर कह सकते हैं कि 370 के बाद जो कोरोना वायरस की मार है, उसी मार को लेकर यह शोबा काफी ज्यादा मुतासिर हो चुका है। 95% लोग जो है मैक्सिमम इस काम के साथ जुड़े थे, मगर अब सुनने में यह आया है कि 30% रह गया है। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अब शायद काम को बदलना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी भी इसमें इंसाफ नहीं दिखाई दे रहा है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है और अब थोड़ी देर बाद आप हमारे साथ रहिएगा। आप देखेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का खुसूसी इंटरव्यू।